बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्ची ने घर छोड़ते वक्त कोई लेटर नहीं लिखा था, तो फिर आइडिया किसका? जहरा कासमी ने पूरे गैंग को बेनकाब कर दिया। बच्ची की मर्जी मालूम करने के अहकामात जारी, बच्ची घर वापस जाने को बेकरार। जिब्रान नासिर ने मैदान मार लिया। मुबारकबादों के सिलसिले, बच्ची की वापसी बहुत जल्द इंशाअल्लाह। आज एक बहुत ही ज़्यादा अहम ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है, जो आप लोग भी सुन चुके होंगे कि बच्ची की हवालगी के मुतालिक जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आज सामने आई है। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ जी कि बच्ची ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, जो कि उसके बारे में बहुत बार कहा गया कि बच्ची जो है वो घर छोड़ते वक्त उसने एक लेटर लिखा था। और मेहदी अली कासमी ने बारहा हमें इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की, सबके सामने ये बात की कि बच्ची ने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा था और ना ही उसने कभी ज़हीर का नाम भी नहीं लिया था, जो कि अब मैं आपको झाली मौला जट के बारे में बताई चुकी हूँ। उनकी रिकॉर्डिंग जो मंजर यहाँ पर आई है उससे भी ये बात कन्फर्म हो चुकी है। तो बच्ची ने अब ये खुद इस बात का इजहार किया, एतराफ़ किया है कि जी मैंने कोई लेटर नहीं लिखा था और मेरे नाम से मंसूब कोई भी लेटर मज़ीद भी उसने नहीं लिखे, जो कि ये जो जाली अदाकारा है और उनका काम ही ये है कि वो जाली चीज़ें जो है ना वो लेकर आती रहती हैं, चूँकि उनका नाम ही जाली अदाकारा है। तो इसलिए अब ये जो आए, और फिर आप ये सोचें कि अगर इस बच्ची ने ये लेटर नहीं लिखा था तो ये लेटर किसने लिखा था? तो ये बच्ची ने इस पूरे गैंग को बेनकाब कर चुकी है वो, और उसका यही कहना है कि उसने लेटर नहीं लिखा था, लेकिन उसको लेटर को लिखने का जो आइडिया सारा जो दिया था वो सारे आइडियाज़ जो थे शब्बीर के थे। और इसके अलावा गैंग जो है वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि किस अंदाज से बच्ची पर तशद्दुद करके उस पर जहनी और अजियत देकर, जहनी दबाव और जिस्मानी अजियत देकर उससे जो है वो बयानात दिलवाए जाते थे। बच्ची ने यही कहा है कि मैं अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना चाहती थी, लेकिन बाद में मुझे जो है इस गैंग की तरफ से जो तशद्दुद किया गया, और फिर उस बच्ची ने ये कहा है कि जो मुझे ये बताया गया, मुझे बाद में पता चलना शुरू हुआ कि इन लोगों ने जो है वो मेरे वालिदैन पर केसेस करना शुरू कर दिए हैं, और वालिदैन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उस बच्ची को जो है वो उकसाया गया था, और बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में ये बात डाली गई थी कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं। यानी उसको वालिदैन के ख़िलाफ़ अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से करने की कोशिश की गई थी। और जितनी भी स्टोरीज़ के वो कराची से लाहौर जो है वो ख़ुद आई थी, और इसके अलावा जो इसका निकाह नामा है व्हाट्सएप किया गया था, और ये सारी बातें जो थी सिर्फ सब बातें झूठ पर मबनी थी। और जो है जहरा कासमी है ना, उसने ये बातें सब अब अच्छे तरीके से खोल कर बता दी हैं कि ये सारी बातें जो है वो उस पर तशद्दुद करके और उसको जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालकर उससे करवाई जाती थी, उसका ब्रेन वॉश करके उससे ये बातें करवाई जाती थी, और ये बातें वो ख़ुद नहीं करना चाहती थी। इस बात का वो इजहार कर चुकी है। और इसके अलावा जी अब बहुत जो बड़ा एक हम सब के लिए खुशखबरी है, जो कि इस केस से जो है वो पहले दिन से इस केस से जुड़े हुए हैं, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और जिनके जो जज्बात हैं वो बेसिकली इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, और वो यही चाहते हैं कि बच्ची जल्द अज जल्द वालिदैन के पास वापस चली जाए। और जो देखने वाले जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी बारहा ये सवाल करते हैं कि आखिर बच्ची जो है वो कब अपने वालिदैन के पास वापस जाएगी। तो आपको बताती चलूँ कि आज जो है वो जिब्रान नासिर साहब ने मैदान मार लिया है, और उन्होंने कोर्ट में जो है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में का जो रूल नंबर 19 है उसके तहत जो है वो एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें जिसका मतलब ये है कि जो बच्चा जो माइनर होता है वो जहाँ पे भी जाना चाहता है, जिस भी शख्स के साथ जाना चाहता है, तो उसकी सारी जाँच पड़ताल के बाद उस शख्स के पास, उस इंसान के पास उसको जाने की इजाज़त दी जा सकती है। और चूँकि जहरा कासमी जो है वो जो डॉक्टर्स अपॉइंट की गई थी, उनको ये बात कह चुकी है कि वो अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हैं। जो उसका साइको एनालिसिस के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई थी, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि बच्ची अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है। तो इसी बिना पर जिब्रान नासिर जो है वो आज अदालत में एक दरख्वास्त लेकर पेश हुए थे, जिसमें कि इब्तदाई दलाइल जो हैं वो चांबर में दिए गए, और उस टाइम जो है वो ज़हीर के वकला जो हैं वो अंदर जाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि इब्तदाई दलाइल थे, तो इसलिए दूसरी तरफ का जो होना वो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ऐसा ही हुआ, और जिब्रान नासिर ने अपने दलाइल दिए अदालत के सामने, और फिर जो है वो अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया, और 10 दिसंबर की नोटिस जो है वो जारी किया गया। और जब जिब्रान नासिर ने बाहर आकर उनको नोटिस देने की कोशिश की, तो उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया ज़हीर के वकला ने, और दरख्वास्त की कॉपी जो है वो उन्होंने नहीं ली। और आपको पता है कि हमेशा से कोई ना कोई चालें चलते रहते हैं, इनके शायद वहम गुमान में भी नहीं होगा कि जिब्रान नासिर जो है, जो कि हकीकतन दबंग वकील है, वो इतना बड़ा जो है वो इनके साथ एक कह सकते हैं इनके लिए तो एक चाल ही है, एक तो रुख का पत्ता था जो कि जिब्रान नासिर साहब की तरफ से खेला गया था।
तो अब हकीकत तो यही है कि इन लोगों से जो अपनी हार है ना वो बर्दाश्त किसी तरह से भी नहीं हो रही है। उनको साफ नज़र आ रहा है कि चूँकि बच्ची जो है वो डॉक्टर्स के सामने बयान दे चुकी है और अब जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि अदालत जो है वो बच्ची को बुला कर जो है वो उसका बयान ले सकती है और फिर अदालत उसके बाद जो है वो फैसला करेगी। 10 दिसंबर के नोटिस जारी हुए हैं और तब अगर इनके जो वकला हैं वो गैर हाज़िर नहीं होते, जो कि इनकी भरपूर कोशिश होगी कि या तो ये गैर हाज़िर हो जाएँ और या फिर ये आकर कहेंगे कि हमें तो दरख्वास्त की कॉपी नहीं मिली थी, और फिर कोशिश करेंगे कि लंबी से लंबी तारीखें मिलें ताकि बच्ची की कस्टडी जो है वो वालिदैन के हवाले हो ही ना सके। तो इंशाल्लाह फिर 10 दिसंबर को इस केस की भी समाअत होगी और उस पर दलाइल दिए जाएंगे। अगर तो इनके वकला जो है वो कोई मज़ीद जो है वो चाल नहीं चलते, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं इस केस में क्या से क्या होता चला जा रहा है। जब भी कोई फैसला जो मेहदी अली कासमी के हक़ में आने की जो है वो लगता है कि मेहदी अली कासमी के हक़ में आएगा, तो बस फिर इन लोगों की तरफ से इनकी चालें जो हैं वो भोंडी किस्म की चालें शुरू हो जाती हैं। तो आपको बताती चलूँ कि जो मुबारकबादों के सिलसिले में जो है वो शुरू हो चुके हैं और बच्ची का जो वापस आना है अपने वालिदैन के पास वो बहुत ही कम वक्त का जो है वो अरसा अब रह गया है। इसके अलावा जो अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को बच्ची की जो मर्जी है उसकी जो कॉन्सेंट है वो मालूम करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हुए हैं। और हम जानते ही हैं कि बच्ची की जो मर्जी है वो क्या है, बच्ची वालिदैन के पास जाना चाहती है, वालिदैन के साथ वापस जाने के लिए बेकरार है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है हम ये खुश आइंद खबर जो है वो सुनेंगे और ज़हरा कासमी को अपने वालिदैन के साथ वापस जाते हुए भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। फिर यही बच्ची जो है वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने वालिदैन के साथ करेगी और फिर हम सब के सामने वो सारी हकीकतें खोल कर रखेगी जिस पर ये गैंग जो है वो डे 1 से पहले दिन से पर्दा डालता आया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।